हेलो दोस्तों। आज के समय अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी सिटी का एयर पोल्यूशन तुम्हारी ही लाइफ के लगभग 5 से 8 साल तक कम कर सकता है तो तुम शायद हंसोगे। लेकिन आज के टाइम हवा इस कदर जहरीली हो चुकी है कि हर सांस हमें एक कदम मौत की ओर ले जा रहा है, क्योंकि आज की ये हवा हमारे लिए जहर बन चुकी है। मुझे पता है हम सब लोग एयर प्यूरिफायर नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए अमीर आदमी तो बच जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति का क्या जो इस हवा के सहारे ही अपना जीवन गुजार रहा था, जिसके लिए हवा ही जीवन थी। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किन किन चीज़ों से होता है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं इनसेन हिडन ट्रूथ्स। आज इंडिया की हवा दुनिया की सबसे ज़्यादा जहरीली हवाओं में शामिल हो चुकी है। आज हो सकता है तुम्हारे लंग्स ताकतवर हो सकता है उनमें लड़ने की शक्ति हो, लेकिन ये प्रदूषण तुम्हें अंदर से धीरे धीरे खत्म करेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हर सांस के साथ तुम्हारे लंग्स में धुआं जा रहा है और इसका असर 5 से 8 सिगरेट पीने जितना खतरनाक है, और आपको पता नहीं चलेगा कि आप रोज 5 से 8 सिगरेट कंज्यूम कर रहे हो ऑक्सीजन में। और सबसे गंभीर बात है कि इस पोल्यूशन का 40% हमें दिखाई भी नहीं देता। हाँ, आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूँ जो किसी न्यूज़ चैनल पर खुलकर नहीं बताया जाता। एक्सपर्ट्स के हिसाब से एयर पोल्यूशन एक इंडियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लगभग 3.5 साल तक कम कर देता है। ये सिर्फ दिल्ली या एनसीआर की कहानी नहीं है, ये भारत के हर एक कोने की कहानी बन चुकी है। आज इंडिया में लगभग 70% सिटीज़ में एक्यूआई पुअर या वेरी पुअर कैटेगरी में रहता है। दिल्ली, कानपुर, नोएडा, फरीदाबाद, लखनऊ, ये सब सिटीज़ वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड लिस्ट में टॉप पर होते हैं। और PM 2.5 जिसे हम देख भी नहीं सकते, ये पार्टिकल्स डायरेक्ट ब्लड में जाकर हार्ट, लंग्स, ब्रेन सबको डैमेज करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है व्हीकल्स का धुआं। इंडिया में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा नए व्हीकल्स रोड पर आ जाते हैं और इनका धुआं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एक्यूआई को बुरा बनाने में। हम सभी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। ज्यादा इमरजेंसी में ही हमें पर्सनल व्हीकल का यूज करना चाहिए, लेकिन हम सब इंडियंस की तो ये प्रॉब्लम बन चुकी है कि अगर 5-10 किलोमीटर दूर भी जाना हो तो पर्सनल व्हीकल का यूज करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत तो हम सब जानते ही हैं। दूसरे नंबर पर आता है इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियों का धुआं। फैक्ट्रीज से निकलने वाला कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन ये हवा में जाकर उसे पॉइजन बना देते हैं, जो हमारे लंग्स पर ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। इसलिए एक इंडियन की लाइफ स्पैन बाकी देशों की तुलना में कम होती है। हमारी सरकार को इस बारे में बड़ा कदम उठाना चाहिए और हर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिकल बेस करना चाहिए, तभी हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि भारत में इंडस्ट्रियल एरिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आपने भी देखा होगा कि हर दिन एक नया प्लांट, एक नई फैक्ट्री कहीं ना कहीं अपने पांव फैला रही है। थर्ड नंबर पर आता है कंस्ट्रक्शन डस्ट, मोस्ट डेंजरस एयर पोल्यूशन। बिल्डिंग, मेट्रो, रोड कंस्ट्रक्शन से निकलने वाली धूल हवा में जम जाती है। ये बहुत खतरनाक होती है। इसमें बहुत डेंजरस पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिन ब दिन कमज़ोर बना रहे हैं, और ये पार्टिकल्स हमें हमारी आंखों से भी नहीं दिखाई देते। इस पर भी समय समय पर पानी का छिड़काव होना चाहिए ताकि धूल हवा में ज़्यादा ना फैले और हम इससे बच सकें। फायर क्रैकर्स और लोकल बर्निंग, दिवाली में चलने वाले पटाखे, शादी सेलिब्रेशन, हम फुलझड़ी से ज़्यादा तो हवा में पॉइजन छोड़ देते हैं। अब कुछ महान लोग कहेंगे कि साल में एक बार ही तो आता है, तो क्या हो गया अगर एक दिन पटाखे जला लिए तो? भाई, मौत भी एक ही दिन आएगी, क्या उससे भी यही सवाल पूछोगे? आप अपने दादा दादी से पूछिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत। प्लीज़ फायर क्रैकर को कम से कम यूज़ करो। टोटली ख़त्म ना कर सको, एटलीस्ट कम ज़रूर कर सकते हो। हाउस होल्ड पोल्यूशन, कुकिंग स्मोक, डीजल जनरेटर्स, गार्बेज बर्निंग, इनका इफेक्ट सबसे साइलेंट होता है। इन सब को भी इलेक्ट्रिकल बेस होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन ही इतना ज़्यादा है कि अगर इलेक्ट्रिकल बेस नहीं होगा तो हमें कुछ सालों बाद ये देश छोड़ना होगा। हालात इतने गंभीर हो जाएंगे कि एवरेज एज ही 55 to 60 ईयर्स होगी एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स जो आज के टाइम सबसे ज़्यादा गति पकड़ रहे हैं। बच्चों में अस्थमा इसका एक बड़ा प्रमुख कारण है। यंग लोगों में हार्ट डिसीज का रिस्क दोगुना बढ़ जाना। आपने देखा होगा कि एक यंग व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आ जा रहा है और उसकी मौत हो जा रही है। आइज इन्फेक्शन हो जाना, स्किन प्रॉब्लम होने लगती है। लंग्स की एज 10-15 साल जल्दी ख़त्म होती है, क्योंकि वे अपनी उम्र से ज़्यादा काम कर लेते हैं। मेंटल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट होता है। ऑक्सीजन लेवल लो, ब्रेन स्ट्रेस में रहने लग जाएगा। ये सिर्फ हवा नहीं, एक स्लो पॉइजन है। अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो 2030 तक नॉर्थ इंडिया में लंग्स कैपेसिटी 20% तक कम हो सकती है। अब इसके मेन सॉल्यूशन क्या है? जैसे मैंने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, मेट्रो बसेस का यूज़ करो, मास्क इज़ कंपल्सरी, मास्क का यूज़ जरूर करो। धुंध वाले मौसम में सबसे इफेक्टिव प्रोटेक्शन इसका ही होता है। ग्रीन प्लांट्स लगाओ, एलोवेरा, स्नेक प्लांट,
एरिका पाम ये घर की एयर क्वालिटी को 70% तक इम्प्रूव कर देते हैं। सोलर एनर्जी, घर में छोटे सोलर प्लांट्स लगाओ, पोल्यूशन को इनडायरेक्टली बहुत कम करता है। व्हीकल्स चेकअप, हमें समय समय पर व्हीकल्स का चेकअप भी कराना चाहिए। पुराने व्हीकल्स को पीयूसी मेंटेन रखना चाहिए। प्लांटेशन, एक ट्री लगभग 100 kg तक कार्बन एब्जॉर्ब कर सकता है ईयरली। एयर पोल्यूशन से लड़ना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है दोस्तों। गवर्नमेंट अगर कुछ भी नहीं कर रही है तो हमें तो करना होगा। हम अपनी ज़िंदगी के लगभग 8 से 10 साल कम क्यों करें भाई, ये हमारी सांस का सवाल है। अगर हम आज छोटे छोटे स्टेप्स नहीं उठाएंगे तो कल हम अपने बच्चों को ये नहीं कह पाएंगे कि बेटा बाहर जाओ, हवा अच्छी है। आज से आप एक डिसीजन लो, मुझे क्लीन एयर चाहिए और मैं इसके लिए कुछ ज़रूर करूँगा, क्योंकि सांस बचानी है तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये आने वाले भविष्य का सवाल है। बी प्रोटेक्टेड, बी सेफ दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।